channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to solve practice set 3.2 from the topic polynomials. So let us start the session. So the first question given is use given letters to write the answers. जिसमें first question हमें दिया गया है there are 8 trees in a village. एक village में कितने trees है? There are 8 trees in a village. Right? उसके बाद क्या बोला गया है? If the number of trees increases every year by b. If the number of trees increases every year by b. हर साल number of trees कितने से बढ़ रहे हैं? By b. Then how many trees will be there after x years? x years के बाद कितने trees रहेंगे उस village में, ऐसा पूछा गया. ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, केयरफुली देखना है. इनिशियली कितने ट्रीज थे विलेज में? ए. ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उस विलेज में कितने ट्रीज हो जाएंगे? पहले कितने थे? ए. उसके बाद राइट हर साल कितने से बढ़ रहे ट्रीज? बी से. इसका मतलब एक साल बाद कितने ट्रीज रहेंगे? ए प्लस बी. करेक्ट. उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद उस गांव में कितने ट्रीज रहेंगे? एक साल बाद कितने थे? ए प्लस बी. करेक्ट. उसके बाद एक और बी से बढ़ रहे ट्री. बराबर है. नंबर ऑफ ट्रीज हर साल कैसे बढ़ रहे हैं? बाय अ लेटर बी. तो ये हो गया फर्स्ट ईयर के बाद कितने ट्रीज थे? ए प्लस बी. राइट. उसके बाद सेकेंड ईयर में एक और बी ऐड हो गया तो प्लस बी हो गया. सो दिस बिकम्स ए प्लस 2b. करेक्ट. उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स 2 साल बाद कितने थे? a प्लस 2b. करेक्ट. प्लस तीसरे साल में एक और b ऐड हो गया तो प्लस b. सो दिस इज a प्लस 3b. करेक्ट. ऐसे हमें कब निकालना है? आफ्टर x इयर्स हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो केयरफुली देखना है. यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो मैं जनरल पहले लिख देता हूं a. उसके बाद प्लस साइन है, यहां पर भी प्लस साइन है, यहां पर भी प्लस साइन है, तो मैं लिख देता हूं प्लस. इसके बाद यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं b. नंबर चेंज क्या हो रहा है? यहां पर क्या है? 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? केयरफुली देखना है. आफ्टर 1 ईयर, यहां पे जब आफ्टर 1 ईयर एक साल कंप्लीट हो रहा है यहां पे, उस टाइम पर यहां पे आ रहा है 1. यहां पे जब 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं उस टाइम पर आ रहा है 2. यहां पे जब 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं तब यहां पे आ रहा है 3. इसका मतलब जब यहां पे x खत्म हो रहा है उस टाइम पर यहां पे कितना आना चाहिए? x. समझ में आ गया? तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे? देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज after x years will be, number of trees after x years will be a plus xb. ठीक है, a plus xb. समझ में आ गया? अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो and x such rows are formed. Then how many students are there for the parade in all? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है पहले ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है. ठीक है, एक परेड के लिए फॉर अ परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो. एक रो में कितने स्टूडेंट्स है? y स्टूडेंट्स है. एंड x सच रोज आर फॉर्म. ऐसे कितने रोज फॉर्म करना है हमें? x रोज फॉर्म करना है. और क्वेश्चन क्या दिया गया है? देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड इन ऑल. ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं यूजिंग वन एग्जांपल. ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक रो में ऐसे 3 स्टूडेंट्स है. ठीक है, ये स्टूडेंट्स का रो है और एक रो में कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको? 3 स्टूडेंट्स है. राइट. उसके बाद सपोज अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर 3 रोज है. राइट, यहां पर अगर 3 रोज है तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा
थर्ड रो, राइट। यहां पर क्या है, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, करेक्ट। 3 रोज, एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं 9, राइट। अब इस 9 को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, करेक्ट है। अब यहां पर ये फर्स्ट 3 क्या है, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो कितने हैं 3। वैसे ही हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज आर देयर, राइट। तो ये वाला 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, राइट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज। समझ में आ रहा है अभी ये, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर अ परेड देयर आर y स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, y स्टूडेंट्स हैं, एंड x सच रोज आर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय x, नंबर ऑफ रोज कितने हैं x, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर द परेड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, y मल्टीप्लाइड बाय x। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं xy, करेक्ट। y into x is nothing but x into y, करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे आंसर आ गया मेरा x into y, दैट इज xy। समझ में आ गया, इजी है। मैंने एक जस्ट पहले एग्जांपल ले लिया है कि एक रो में सपोज 3 स्टूडेंट्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज इन वन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो कितने हैं y एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं x। तो आंसर आ रहा है x into y। इजी है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन गिवन इज द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज m and n, ठीक है। The tens and units place of a 2-digit number is m and n respectively. Write the polynomial which represents the 2-digit number. ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि एक नंबर का टेंस डिजिट है m और यूनिट्स प्लेस है n और हमें क्या कैलकुलेट करना है, we need to find the 2-digit number। ठीक है, आप केयरफुली देखना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास है नंबर 54, right, so this place is called as units place, right, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, units place, and 4 is the digit at units place। वैसे ही ये जो 5 है it is called as tens place, right, this 5 is called as tens place, clear है। this 5 is the digit at tens place, यहां तक समझ में आ गया। now this 54 can be written as 10 multiplied by tens place plus units place, right। इस 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 multiplied by the digit at tens place is 5, right, plus the units place, so 10 into 5 is 50 plus 4, so 50 plus 4 is 54, right। इसका मतलब कोई भी 2-digit नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैं लिख देता हूं एनी 2-digit नंबर कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस प्लस
units place, right? 10 multiplied by the digit at tens place plus the digit at units place. यहां तक क्लियर हो गया? So therefore what will be the required polynomial? अब इस क्वेश्चन का यहां पर हमें आंसर लिखना है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. कैसे लिखोगे? केयरफुली देखना है. Therefore required polynomial for a 2-digit number is, for a 2-digit number is, मैंने क्या बोला है, क्या लिखना है? 10 multiplied by tens place. So 10 multiplied by tens place मतलब ये हो गया 10 multiplied by tens place, यहां पर क्या है? m plus units place क्या है? n. So the answer is 10 into m plus n. समझ में आ गया? So the answer is 10 multiplied by tens place means m plus units place means n. Clear है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So the question given is add the given polynomials. हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल्स की एडिशन करना है. तो पहले समझ लेते हैं the basics behind addition और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो हम किसे ऐड कर सकते हैं? वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स, राइट? वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स, करेक्ट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक टर्म्स, राइट? अगर मेरे पास एक टर्म है 4x, दूसरी टर्म है 3x, तीसरी टर्म है -7x, राइट? तो आप इन तीनों को ऐड कर सकते हो क्या? यस, यू कैन ऐड इट बिकॉज दीज थ्री आर लाइक टर्म्स. अब लाइक टर्म्स ही क्यों बोलना है? यहां पर अगर x है तो यहां पर भी क्या है? x, और यहां पर भी क्या है? x. सो देयरफॉर वी से दैट दीज थ्री टर्म्स आर लाइक टर्म्स. एक और एग्जांपल ले लेता हूं. अगर मैंने लिखा है 4x square y 9x square y और -3x square y, ठीक है? तो अब ये तीन भी लाइक टर्म्स है. कैसे? क्योंकि यहां पर भी x स्क्वायर y है, यहां पर भी x स्क्वायर y है और यहां पर भी x स्क्वायर y है. तो आप इन तीन टर्म्स को भी इजीली ऐड कर सकते हो बिकॉज दीज थ्री आर लाइक टर्म्स. समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेता हूं. सपोज मेरे पास है 4y³ -7y³ एंड 8y³. तो ये तीन भी कैसे है? दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि यहां पर भी y³ है, यहां पर भी y³ है, यहां पर भी y³ है. तो आप तीनों को ऐड कर सकते हो. समझ में आ गया? देन व्हाट आर अनलाइक टर्म्स, राइट? व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं मैं आपको यहां पर. व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? सपोज मैंने यहां पर लिख दिया है 4x², दूसरा मैं लिख रहा हूं 4x और तीसरा मैं लिख रहा हूं 3y, राइट? देन वी से दैट दीज थ्री आर अनलाइक टर्म्स. क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो क्या है? ये x² है, यहां पर क्या है? x है और यहां पर क्या है? y है. तो तीनों केसेस में क्या हो रहा है? ये जो पोर्शन है विद द कोएफिशिएंट, ये जो पोर्शन है वो कैसा है? डिफरेंट, राइट? देयरफॉर वी से दैट दीज थ्री आर अनलाइक टर्म्स. एक और एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज मेरे पास है 4x³ y और 3x² y. तो ये भी कैसे है? अनलाइक टर्म्स है. क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? x³ y है और यहां पर क्या है? x² y है. तो ये दोनों भी कैसे है? दीज आर आल्सो अनलाइक टर्म्स. समझ में आ गया? और मैंने पहले स्टेटमेंट क्या दिया था? वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स और वी कैन ओनली सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, करेक्ट? हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किसे कर सकते हैं? ओनली लाइक टर्म्स. क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐड x³ -2x² -9 एंड, ठीक है? दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया है? 5x³ + 2x + 9. ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है. हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है. कैसे करना है? पहले लिख दीजिए फर्स्ट पॉलिनोमियल. इट इज x³ -2x²
-9। उसके बाद लिख दीजिए प्लस दूसरा पॉलिनोमियल, तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या है 5x³ प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला है, वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स, राइट। तो क्या करना होगा, टेक लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। तो लाइक टर्म्स कौन से, यहाँ पर x³ है तो यहाँ पर भी 5x³ है, तो इन दोनों को पहले मैं साथ में ले लेता हूं, x³ प्लस 5x³, करेक्ट, प्लस उसके बाद क्या है, यहां पर भी x² है, तो ये मैं एज इट इज लिख देता हूं -2x²। इसके साथ कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो ये एक निकल गया। उसके बाद क्या है x, सो दिस इज प्लस 2x, करेक्ट। उसके बाद प्लस -9 प्लस 9, -9 प्लस 9 इज 0, राइट, -9 प्लस 9 इज 0, तो वो हो गया कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x³ प्लस 5x³, तो ये x³ दोनों में कॉमन है, वो एज इट इज रहेगा, एंड 1x³ प्लस 5x³ मींस दिस बिकम्स 6x³ माइनस ऑफ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2x² प्लस 2x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप इसको ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स है, इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया, मैंने क्या किया है, पहले लाइक टर्म्स को साथ में ले लिया है और उसके बाद उसको बस सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में से क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2, एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज 5m⁴ -3m³ प्लस 2m² प्लस 3m -6। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेता हूं -7m⁴ प्लस 5m³ प्लस √2 प्लस सेकेंड पॉलिनोमियल 5m⁴ -3m³ प्लस 2m² प्लस 3m -6। दिस इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला है, लाइक टर्म्स को साथ में ले लेना है, तो m⁴ के साथ कोई प्रेजेंट है क्या, यस, ये m⁴ एक और प्रेजेंट है, तो मैं दोनों को साथ में ले लेता हूं, -7m⁴ प्लस 5m⁴, ठीक है। उसके बाद दे देता हूं प्लस साइन। नेक्स्ट m⁴ के बाद क्या है, m³, तो m³ की कोई और टर्म प्रेजेंट है क्या, यस, यहां पर 5m³ है, यहां पर क्या है -3m³, तो दोनों को साथ में ले लेता हूं, प्लस 5m³ -3m³, और इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट m² की एक ही टर्म है, सो दिस इज प्लस 2m², उसके बाद 3m भी एक ही है, तो ये एज इट इज। उसके बाद क्या आता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है, यहां पर है √2 और यहां पर है -6। ठीक है, समझ में आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने बस क्या किया, लाइक टर्म्स को साथ में ले लिया, सो दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 5 इज -2, -7 प्लस 5 इज -2 m⁴, उसके बाद प्लस 5 - 3 इज 2m³, इसके बाद ये सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, राइट, तो ये एज इट इज रहेगा, सो दिस इज प्लस 2m³ प्लस 3m प्लस √2 -6, राइट। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि ये दोनों भी कांस्टेंट्स है, लेकिन हम यहां पर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि रूट की जो वैल्यू है वो किस में आएगी, √2 की वैल्यू आती है डेसिमल में, दैट इज 1.414। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, लेकिन हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। दिस √2 वैल्यू इज 1.414, तो आप 1.414 -6 करके यहां पर आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर 3 पॉलिनोमियल्स दिए, इनको ऐड करना है, तो मैं तीनों पॉलिनोमियल्स लिख लेता हूं। सो दिस इज 2y² प्लस 7y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3y² -4y -3, and this is equal to
पहले क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर के साथ कौन है, 3y स्क्वायर है, सो दिस इज प्लस 3y स्क्वायर। पहले ये दो लाइक टर्म साथ में हो गए। y स्क्वायर के बाद आता है y, तो प्लस 7y प्लस 7y प्लस 3y प्लस 3y, उसके बाद माइनस 4y, तो माइनस 4y। अब ये तीन लाइक टर्म साथ में आ गए। नेक्स्ट प्लस 5 प्लस 9 माइनस 3, 5 प्लस 9 माइनस 3, and this is equal to 3 plus 2 is 5y square plus 7 plus 3 is 10, 10 minus 4 is 6y, and 5 plus 9 is 14, 14 minus 3 is 11। तो ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया हाउ टू ऐड द पॉलिनोमियल्स? क्लियर? क्या करना है, बस लाइक टर्म्स को साथ में ले लेना है और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So the third question given is subtract the second polynomial from the first polynomial। ठीक है, हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और दो पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, ऐसा बोला गया। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, ऐसा करना है। ठीक है, तो ये केयरफुली देखना है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फर्स्ट we need to subtract the second polynomial। ठीक है, तो from the के आगे क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, तो पहले क्या लिखना है आपको, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेना है। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। we need to subtract the second polynomial from the first। तो from के आगे क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, तो मुझे क्या लिखना होगा, पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल इट इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3। ठीक है, माइनस ऑफ, ब्रैकेट में लिख देना है ये पूरी टर्म, दैट इज माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख दिया, फिर माइनस साइन दे दी और इसके बाद माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इस पूरे ब्रैकेट की साइन को चेंज करना होगा, केयरफुली देखना है। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3 एज इट इज। अब इस माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 19x माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करना है, बस प्लस का क्या हो जा रहा है, माइनस रूट 3, फिर से प्लस है तो प्लस का क्या करना है, माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ रहा है इसलिए क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी साइंस है वो सारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स को साथ में लेके। तो फर्स्ट इज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ कौन है, माइनस 7x स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है 9x, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस माइनस 9x और उसके बाद प्लस 19x, बाहर प्लस साइन रख रहा हूं, उसके बाद यहां पर जो साइन है एज इट इज ले ले रहा हूं, माइनस 9x प्लस 19x, उसके बाद प्लस कांस्टेंट रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल, रूट 3 माइनस रूट 3 इज 0, तो ये हो गया सब कुछ कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इज माइनस 6x स्क्वायर and minus 9 plus 19 is plus 10x, right? Minus x square minus 7x square is minus 6x square and minus 9x plus 19x is plus 10x। ठीक है, अब ये जो मैंने सॉल्व किया है इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिंग बोल सकते हो या सब्ट्रैक्टिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों किया हुआ है। ठीक है, अब इसी में वी कैन ऑल्सो यूज वर्टिकल मेथड। अब वर्टिकल मेथड क्या है ये इस एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं। ठीक है, आप वर्टिकल से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त कैसे करना है बता देता हूं, केयरफुली देखना है। तो पहले क्या लिख देता हूं मैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल, सो दिस इज वर्टिकल मेथड, वर्टिकल
मेथड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम मेथड, ऐसे भी बोलते हैं इसको, वर्टिकल मेथड और कॉलम मेथड। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3। ठीक है, अब वर्टिकल में क्या करना है, बस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स ही आना चाहिए और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस पॉलिनोमियल में से एक्स स्क्वायर कहां पर है, यहां पर, तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x के नीचे x आना चाहिए, तो x वाली टर्म कौन सी है, माइनस 19x और उसके बाद प्लस रूट 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने बस क्या किया है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख दिया है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे ऑपरेशन यहां पर कौन सा परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो क्या कर देना है, केयरफुली देखना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो बस क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया था, सारे नंबर्स के साइन चेंज किए थे, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, साइन चेंज। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सो 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1, तो 1 माइनस 7 इज माइनस 6x स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 9x प्लस 19x, माइनस 9x प्लस 19x इज प्लस 10x एंड रूट 3 माइनस रूट 3 इज 0। ठीक है, यहां पर आप आंसर देख सकते हो, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x, यहां पर भी आ रहा है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। सो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मेथड और रो मेथड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मेथड और रो मेथड and the other one is called as vertical method और column method। ठीक है, अब दोनों में से यूज कौन सी कब करना है, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल मेथड। क्यों, क्योंकि जब नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ज्यादा हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पॉलिनोमियल्स आ गए, तो हमें ऐड करने में वो इजी चला जाएगा बाय यूजिंग कॉलम मेथड। ठीक है, ऐड करने में अगर 3 या 4 पॉलिनोमियल्स आ जाते तो ऐड करने में हमें इजी चला जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में एग्जाम में जब पूछा जाता है तो हमें 2 पॉलिनोमियल्स के लिए पूछा जाता है, एंड 2 पॉलिनोमियल्स के लिए सब्ट्रैक्शन करना भी इससे बहुत कंफर्टेबल चला जाएगा आपको, विद प्रैक्टिस ये आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस इन दिस केस एंड द एक्यूरेसी विल बी मोर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर आइडेंटिफाई करने में कहीं पर भी मिस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स जब लिख रहे हैं उसी वक्त हमें ध्यान में आ जाएगा कि हम कहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे करना है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली मैं आपको वर्टिकल मेथड से कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। आप हॉरिजॉन्टल मेथड से ट्राई करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताते वक्त आपको वर्टिकल मेथड से बता रहा हूं, तो केयरफुली देखना है। सेकेंड क्वेश्चन, तो पहले मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। सो द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, ab स्क्वायर के नीचे क्या आना चाहिए, ab स्क्वायर आना चाहिए, तो सेकंड में ab स्क्वायर है क्या, यस, माइनस 8ab स्क्वायर है, तो माइनस 8ab स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर b के नीचे a स्क्वायर b आना चाहिए, तो a स्क्वायर b यहां पर है, सो दिस विल बी प्लस 2a स्क्वायर b, करेक्ट। उसके बाद लास्ट ab के नीचे ab, तो ab आ गया 3ab, राइट, समझ में आ गया। मैंने क्या किया है, ab स्क्वायर के नीचे ab स्क्वायर, a स्क्वायर b के नीचे a स्क्वायर b, ab के नीचे ab। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन मत करना है, मतलब साइन चेंज, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, क्लियर है। अब ऑपरेशन 2 प्लस 8 10ab स्क्वायर, 3 माइनस 2 प्लस 1a स्क्वायर b, करेक्ट। 3 माइनस 2 इज 1, तो यहां पर आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7
AB। समझ में आ गया हाउ टू सब्ट्रैक्ट बाय वर्टिकल मेथड। इसी की ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि दिस विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वी नीड टू मल्टीप्लाई जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2x एंड सेकंड पॉलिनोमियल गिवन इज x² minus 2x minus 1। 2x को इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, केयरफुली देखना है। 2x मल्टीप्लाइड बाय x² minus 2x minus 1 दिस विल बी इक्वल टू, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इंडिविजुअली हर टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 1 is 2, यहां पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, सो 2 into 1 is 2, x into x², x multiplied by x² is x³ राइट। मैं यहां पर लिख रहा हूं x multiplied by x² is equal to लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, सो x raised to 1 multiplied by x raised to 2 will be x raised to 1 plus 2 means x raised to 3। समझ में आ गया ये कैसे x³ आ रहा है। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज किया है। a raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to m plus n का यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आगे ये नहीं बता रहा हूं कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद माइनस है, माइनस लिख दिया। 2 into 2 is 4, x into x is x²। उसके बाद फिर से माइनस ऑफ 2x into 1 is 2x। हो गया मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया, इजी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का हमें यहां पर यूज करना है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि x raised to 1 multiplied by x² कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x raised to 5 minus 1 multiplied by x raised to 3 plus 2x² plus 2। ठीक है, अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, केयरफुली देखना है। दिस इज इक्वल टू, पहले x raised to 5 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना। मैं यहां पर लिख देता हूं x raised to 5 multiplied by the complete bracket that is x³ plus 2x² plus 2। उसके बाद लेना है -1 और फिर से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x³ plus 2x² plus 2 दिस इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया है, x raised to 5 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट फिर से ले लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, सो x raised to 5 into x raised to 3 is x raised to 8 plus 2 into 5 plus 2, so x raised to 7 plus 2 into x raised to 5। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइंस चेंज, राइट। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये सारे साइंस चेंज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -x³, तो ये हो जाएगा -2x² एंड -2। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, लाइक टर्म्स को साथ में लेके। तो देखना है लाइक टर्म्स कोई है या नहीं है। तो x raised to 8 के साथ कोई टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं, एज इट इज रहेगा। x raised to 7 के साथ कोई टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं। x raised to 5 के साथ कुछ है क्या, नहीं। 3 के साथ कुछ है, नहीं। 2 के साथ कुछ है, नहीं। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे कैसे हैं, दीज आर अनलाइक टर्म्स। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 2y plus 1 multiplied by y² minus 2y³ plus 3y दिस इज इक्वल टू, कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2y के साथ ये पूरा ब्रैकेट, सो 2y मल्टीप्लाइड बाय y² minus 2y³ plus 3y plus 1 into this full bracket, 1 into y² minus 2y³ plus 3y and this is equal to, अब ये 2 1s are 2, y into y² is y³ minus 2 2s are 4, y into y³ is y raised to 4, laws of exponents ध्यान से देखना है, plus 3 2s are 6, y² y into y is y²
प्लस 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट है तो पूरा ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y प्लस 1 इंटू पूरा ब्रैकेट है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लेना है। तो पहले देख लेते हैं कोई लाइक टर्म्स है क्या। y क्यूब के साथ यहाँ पर y क्यूब है, 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब कितना हो जाएगा 0, तो ये 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब हो गया कैंसिल 0। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4y रेज टू 4, y रेज टू 4 के साथ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर है, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर है, डायरेक्टली ऐड कर लेता हूं 6 प्लस 1 7, सो दिस इज प्लस 7y स्क्वायर एंड लास्ट इज प्लस 3y। समझ में आ गया हाउ टू मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को केयरफुली समझना है क्योंकि ये मेथड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं डिविडेंड, यहां पर लिख दूंगा मैं डिवाइजर। तो डिविडेंड कौन है इस केस में, जिसे हमें डिवाइड करना है, विच इज एक्स क्यूब माइनस 64, और डिवाइजर कौन है x माइनस 4। लिखते वक्त बस क्या ध्यान रखना है, वी नीड टू राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है, राइट। या फिर शॉर्ट में बताओ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, हमें क्या करना है, वेरिएबल की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, राइट। वेरिएबल की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, 1 के बाद 0, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसके बाद हाईएस्ट पावर क्या है x क्यूब, उसके बाद क्या आना चाहिए x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या आना चाहिए x, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं, सो दिस विल बी प्लस 0x। उसके बाद क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, यहाँ पर है कांस्टेंट तो मैंने लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, मुझे क्या करना है, पॉलिनोमियल्स आर टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो गया मेरा डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सॉल्व करना है, कैसे, केयरफुली देखना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेना है और इसकी फर्स्ट टर्म लेना है, मतलब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। केयरफुली देखना है अभी। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, it is to be divided by the x, this is equal to x cube divided by x कितना हो जाएगा, x square, right, again using laws of exponents। अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज कर रहा हूं मैं, a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n, ये लॉ यूज किया है। ठीक है, so we have x cube by x is x square, क्लियर है। अब ये जो x स्क्वायर आ रहा है वो लिख देना है यहाँ पर क्वोशिएंट में x स्क्वायर। इसके बाद इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइजर के साथ। सो दिस इज x माइनस 4, सो दिस बिकम्स इक्वल टू x क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो x स्क्वायर आ रहा है क्वोशिएंट में उसे मल्टीप्लाई कर दिया है डिवाइजर के साथ, और जो आंसर आ रहा है वो लिख देना है इसके नीचे। तो x क्यूब के नीचे x क्यूब ये लिख दिया, इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, और अब क्या करना है, दोनों को कर देना है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कैसे करते हो, आज के सेशन में देखा है हमने, सबट्रैक्ट कैसे करते हो, साइन चेंज करके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, राइट। तो ये x क्यूब हो गया कैंसिल, 0 प्लस 4 इज 4x स्क्वायर, राइट। अब ये नीचे एज इट इज आ जाएगा, प्लस 0x माइनस 64, ये एज इट इज नीचे लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बन गया मेरा न्यू डिविडेंड, ठीक है, एंड दिस बिकम्स द डिवाइजर। ठीक है, अब केयरफुली देखना है, ये बन गया मेरा न्यू डिविडेंड। तो न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, 4x स्क्वायर, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म,
that is x. So this becomes equal to 4x. x square divided by x is x. तो ये आ गया 4x. अब ये कहां पर लिखूंगा मैं? प्लस 4x. क्वेश्चन में लिख दिया. अब इस 4x को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ, तो 4x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 4. सो दिस इज 4 into x is x square minus of 4 4s are 16x. अब ये लिख देना इसके नीचे. सो दिस इज 4x square minus 16x. फिर से क्या करना है दोनों को? सब्ट्रैक्ट. सो ये माइनस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल. 0 प्लस 16 इज 16x, राइट? और ये माइनस 64 एज इट इज. फिर से वही करना है. ये बन जाएगा न्यू डिविडेंड, ये बन जाएगा डिवाइजर. सो 16x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 16. ये 16 मैं लिख दूंगा यहां पर, और उसके बाद इस 16 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को. सो दिस इज x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 16x माइनस 16 4 जा 64. सो दिस इज 16x माइनस 64. So the answer will be 0, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0. समझ में आ गया रिमाइंडर कैसे 0 आ रहा है वो? समझ में आ रहा है रिमाइंडर कैसे 0 आ रहा है? ठीक है. अब ये तो हो गया सॉल्व, करेक्ट. अब ये हो गया सॉल्व, लेकिन हमें क्या लिखना है? वी नीड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. तो डिविडेंड क्या है यहां पर? ये डिविडेंड है. डिवाइजर क्या है? x माइनस 4. नेक्स्ट ये क्या है? क्वोशिएंट, और ये आ रहा है रिमाइंडर. ठीक है. अब जो हमने यहां पर एक और पॉइंट बता देता हूं. अब जो हम ये सॉल्व करते जा रहे हैं, कब तक सॉल्व करते जाना है? हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा ऐसे नहीं है. कब तक सॉल्व करते जाना है? जब तक इसकी यहां पर जो नंबर आ रहा है उसकी जो डिग्री है इट इज लेस देन द डिवाइजर. फिर से बता रहा हूं, कब तक सॉल्व करते जाना है? जब तक जो रिमाइंडर है, यहां पर जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री शुड बी लेस देन द डिवाइजर. अगर आप यहां पर देखोगे तो 0 है, करेक्ट. तो रिमाइंडर यहां पर 0 है, यहां पर हम रुक गए. सपोज अगर मुझे रिमाइंडर मिलता 1 तो भी मैं यहीं पर रुक जाता, करेक्ट. अगर मुझे रिमाइंडर मिलता 1, केयरफुली सुनना है, अगर मुझे रिमाइंडर मिलता 1 तो भी मैं यहीं पर रुक जाता. और आगे डिवाइड कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि 1 की डिग्री कितनी होती है? 1 की डिग्री होती है x रेज़ टू 0, मतलब 1 की डिग्री कितनी होती है? 0, राइट. 1 की डिग्री कितनी होती है? 0. और यहां पर जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी है? 1. तो यहां पर क्या मिल रहा है? रिमाइंडर की जो डिग्री है इट इज लेस देन the divisor. Therefore we need to stop when the remainder is 1. समझ में आ गया? Remainder is 1 मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. आपको कब रुकना है? जब रिमाइंडर की डिग्री इज लेस देन द रिमाइंडर ऑफ डिवाइजर. फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सो दैट आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो और नोट कर लो. क्लियर है? द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर. क्लियर है? समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? अब इस फॉर्म में मैं इसे लिख देता हूं. तो कैसे लिखना है हमें? डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है अब? x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है? x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट क्या है? इट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस रिमाइंडर क्या है? इट इज 0, सो प्लस 0. समझ में आ गया कैसे लिखना है? इस फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिख दिया. अब इसी वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 2 is to be divided by x square minus x. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर किसमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो केयरफुली देखना है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये पहले आ जाएगा 5x रेज़ टू 5 5 के बाद आना चाहिए 4, वहां पर प्रेजेंट है.
4 के बाद आना चाहिए 3, यहाँ पे है 3x3, उसके बाद आना चाहिए x², सो दिस इज प्लस 2x², उसके बाद आना चाहिए x, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो आप क्या लिखोगे प्लस 0x, ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट प्लस 2, सो दिस बिकम्स द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। अब लिखना है डिवाइजर, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये लिख दिया मैंने x², उसके बाद क्या आना चाहिए x, तो यहाँ पर है x, उसके बाद कांस्टेंट जो 0 है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। अब करते हैं इसे डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए जैसे मैंने पहले बोला था वही करना है, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, सो 5x⁵ डिवाइडेड बाय x², सो दिस इज 5x³, अब ये 5x³ मैं यहां पर लिख दूंगा, उसके बाद क्या करना है 5x³ इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो 5x³ मल्टीप्लाइड बाय x² minus x, this is equal to 5x⁵ minus 5x⁴, तो यहां पर लिखना है अभी 5x⁵ minus 5x⁴, उसके बाद क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, 4 plus 5 is 9x⁴, उसके बाद ये एज इट इज नीचे, सो -3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फिर से इसकी फर्स्ट टर्म 9x⁴ डिवाइडेड बाय इसकी फर्स्ट टर्म दैट इज x², सो दिस इज 9x², अब ये 9x² आप कहां पर लिखोगे, यहां पर, तो दिस इज प्लस 9x², इसको मल्टीप्लाई करना है x² माइनस x के साथ, सो दिस इज इक्वल टू 9x⁴ माइनस 9x³, अब ये लिख देना है इसके नीचे, सो दिस इज 9x⁴ माइनस 9x³, अब करना है फिर से सब्ट्रैक्शन, सो दिस इज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -3 प्लस 9 इज प्लस 6x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2, ये पोर्शन एज इट इज नीचे आ गया। फिर से ये फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, राइट, कब तक करते जाना है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री लेस नहीं आ जाती एज कंपेयर टू डिवाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप 6x³ डिवाइडेड बाय x², सो दिस इज 6x and 6x is to be multiplied by x² minus x, थोड़ा सा डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं, 6x³ minus 6x², ठीक है, तो ये 6x लिख देना है यहां पर, और ये जो आंसर आ रहा है इसके नीचे, सो दिस इज 6x³ minus 6x², फिर से करना है सब्ट्रैक्शन, सो माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल, 2 plus 6 is 8x² plus 0x plus 2, करेक्ट, फिर से डिवाइड, सो 8x² डिवाइडेड बाय 8x², 8x² डिवाइडेड बाय x², दिस इज 8, राइट, अब क्या करना है 8 is to be multiplied by x² minus x, so this is 8x² minus 8x, राइट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले 8, सो दिस इज प्लस 8, एंड यहां पर मुझे लिखना है 8x² माइनस 8x, सो दिस बिकम्स इक्वल टू, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, सो दिस इज 0 प्लस 8 इज 8x, एंड लास्ट प्लस 2। अब इसे आगे सॉल्व कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है 1, मतलब ये जो नीचे आ रहा है 8x प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, यहां पर इसकी डिग्री कितनी है 2, आगे सॉल्व कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री यहां पे क्या आ रही है, इट इज लेस देन द डिवाइजर, समझ में आ गया। अब यहां तक मैंने लिख दिया है, आपको बस इस फॉर्म में लिखना है, आप क्या लिखोगे, डिविडेंड, क्या है डिविडेंड, ये है हमारा डिविडेंड, डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर x² माइनस x मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन क्या है ये, प्लस रिमाइंडर क्या है 8x प्लस,
समझ में आ गया ये आपको? अब आपको ये मन से बस नीचे का स्टेटमेंट लिख देना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। So the last question is, write down the information in the form of algebraic expression and simplify. हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें उसे किस फॉर्म में लिखना है? We need to write it in the form of an algebraic expression और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन? There is a rectangular farm with length 2a square plus 3b square meter and breadth a square plus b square meter. क्या दिया गया है? एक फार्म है, ठीक है, उस फार्म का शेप कैसा है? इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप और उसके डायमेंशंस दिए गए हैं। द लेंथ इज 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड ब्रेड्थ इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद द फार्मर यूज्ड अ स्क्वायर शेप्ड प्लॉट ऑफ द फार्म टू बिल्ड अ हाउस। इस फार्म में से एक स्क्वायर शेप्ड प्लॉट फार्मर ने किसके लिए यूज किया है? टू बिल्ड अ हाउस। ठीक है, तो सपोज ये वाला रीजन है जहां पर वो एक घर बांध रहा है, ठीक है, और इस घर का शेप कैसा है? इट इज स्क्वायर, राइट। इस घर के लिए जो प्लॉट यूज कर रहा है उसका शेप कैसा है? स्क्वायर, और उस स्क्वायर की साइड दी गई है हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, राइट, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, करेक्ट। उसके बाद the side of the plot was a square minus b square. What is the area of the remaining part of the plot? ऐसा पूछा है। अब remaining मतलब क्या बचेगा? सिर्फ ये रीजन, राइट। ये पूरा फॉर्म हो गया रेक्टेंगुलर, इसमें से हाउस अगर आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हमें और क्या रिक्वायर्ड है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या करना होगा? पूरे फार्म के एरिया में से हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब पूरे फार्म का एरिया मतलब पूरे फार्म का जो प्लॉट है उसका एरिया, और पूरे हाउस का एरिया मतलब पूरे हाउस के लिए जो प्लॉट है उसका एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लॉट फॉर फार्म माइनस एरिया ऑफ प्लॉट फॉर हाउस एंड दिस इज इक्वल टू फार्म का शेप कैसा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ द हाउस। अब हाउस का शेप क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, और यहां पे हमें दिए गई है साइड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और उसका करना है स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसे क्या बोला है? सिंप्लीफाई कर बोला है। तो केयरफुली देखना कैसे सिंप्लीफाई करना है। पहले 2a स्क्वायर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन हमने पहले देखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, केयरफुली देखना है। 2a स्क्वायर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एज इट इज a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर इज a रेज़ टू 4 प्लस 2a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब 3b स्क्वायर से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 into 1 is 3 and 3a square b square and plus 3b raised to 4, correct? 3 into b square is b raised to 4 minus of a square minus b square whole square। अब यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज करना है which is a minus b whole square। अब आइडेंटिटी क्या है यहां पर लिख दे रहा हूं मैं a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है इसकी? इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट? ये आइडेंटिटी हमने सीखी हुई है लोअर क्लासेस में। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब यहाँ पे a क्या है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a रेज़ टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। a क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा a रेज़ टू 4 माइनस 2ab मीन्स माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर ऑलरेडी b की वैल्यू b स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, b रेज़ टू। यहां तक समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन है और पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस साइन है पूरा ब्रैकेट, तो हमें क्या करना होता है, सारे ब्रैकेट के साइन चेंज। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, केयरफुली देखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया तो ये माइनस यहाँ पे रह गया, इस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। आपको एक स्टेप बढ़ा के करना है, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। ब्रैकेट हटाना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से सबको मल्टीप्लाई, तो ये माइनस एज इट इज, ये माइनस का हो गया प्लस, अब ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये मैं निकाल देता हूँ ब्रैकेट। समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा डाउट हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब लाइक टर्म्स को साथ में लेके ऐड करना है, a raised to 4, a raised to 4, so 2a raised to 4 plus minus a raised to 4 becomes a raised to 4। उसके बाद a square b square, a square b square और a square b square, तो 2 plus 3 is 5, 5 plus 2 is 7, so this becomes 7a square b square, correct। इसके बाद क्या बचा है, 3b raised to 4 minus b raised to 4, so this becomes 2b raised to। समझ में आ गया आपको। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।